हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर परवेज खान। दोस्तों, डायबिटीज़ हमारे देश में एक पैंडेमिक का रूप ले चुकी है, क्योंकि 50 साल की एज से अधिक हर 8 भारतीय में से एक भारतीय डायबिटीज़ से ग्रसित है। और डायबिटीज़ हमारे बॉडी में सर से लेकर पैर तक लगभग बॉडी के हर सिस्टम को अफेक्ट करती है, चाहे वो हमारा दिमाग हो या फिर हमारी पैर हो। सभी डायबिटीज़ से नेगेटिवली प्रभावित होते हैं। और जो डायबिटीज़ की मेडिसिन्स है, चाहे वो इंसुलिन्स हो या फिर शुगर कम करने वाली ओरल मेडिकेशंस, हमें ज़िंदगी भर लेनी पड़ती है। तो क्या डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है? और अगर डायबिटीज़ रिवर्सिबल है तो कैसे हम इसे रिवर्स कर सकते हैं, और किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है? दोस्तों, इन्हीं सब सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। सो इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है। इसका जवाब है टाइप 2 डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस में हमारे शरीर में इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन हमारी शरीर में शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाते हैं। पर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस ये रिवर्सिबल नहीं है, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस में इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है हमारे बॉडी में वो सही से हो ही नहीं पाता है। और जब इंसुलिन बन ही नहीं पा रहा है हमारे बॉडी में, तो उसे आपको बाहर से एज सप्लीमेंट, एज मेडिकेशंस आपको लेना ही पड़ेगा। तो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस रिवर्स हो सकता है, पर टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस रिवर्स नहीं हो सकता। बट लैंसेट मेडिकल जर्नल के एक आर्टिकल में 3 स्टडीज को कंपेयर किया गया था, और एक में पाया गया कि टाइप 2 डायबिटीज़ इंडिविजुअल्स जिनका BMI 27 से ज़्यादा था, उनमें अगर 15 kg का वेट लॉस किया जाए तो उनकी डायबिटीज़ रिवर्स हो गई थी। तो इसका मतलब यह है कि वेट लॉस से डायबिटीज़ रिवर्स हो सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ पेशेंट्स में वेट लूज़ करने का सही तरीका क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ पेशेंट्स को कितनी कैलोरीज पर डे लेनी चाहिए, जिससे कि वो इजीली और सेफ तरीके से अपना वेट लूज कर सकते हैं। बट जब भी डायबिटीज़ पेशेंट अपनी कैलोरीज को कम करे, उससे पहले वो अपनी ट्रीटिंग डॉक्टर से एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लें। और आपका जो इंसुलिन का डोज है या फिर आप जो ओरल मेडिकेशंस ले रहे हैं शुगर कंट्रोल करने वाली, उसकी डोज को आप एक बार एडजस्ट करा लें। और साथ में ब्लड शुगर इसको रेगुलरली मॉनिटर करते रहे। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस है। तो पहले हम बात करते हैं कि करेंट वेट, यानी कि जो आपका 8% वेट है, इसको मेंटेन करने के लिए कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है। तो मेन विथ नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी रिक्वायर्ड 33 कैलोरीज पर केजी ऑफ बॉडी वेट। मेन विथ सेकेंडरी लाइफस्टाइल, यानी कि जिनका बैठे रहने का काम ज़्यादा है, उनको 28 कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट की रिक्वायरमेंट है। वोमेन विथ नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी रिक्वायर्ड 28 कैलोरीज पर केजी ऑफ बॉडी वेट, एंड वुमेन विथ सेकेंडरी लाइफस्टाइल, यानी कि वही जिनका बैठे रहने का काम ज़्यादा है, उन्हें 22 कैलोरीज पर केजी बॉडी वेट की ज़रूरत है अपना करंट वेट को मेंटेन करने के लिए। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको अपना करंट वेट, यानी कि एट प्रेजेंट आपका जो वेट है, उसको मेंटेन करने के लिए पर डे का कितना टोटल कैलोरीज का रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा कि आपको कितनी कैलोरीज पर डे लेनी है, जिससे कि आप सही तरीके से अपना वेट लूज कर सके। और इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो रिस्ट्रिक्ट करना है आपको, वो कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को प्राइमरीली रिस्ट्रिक्ट करना है। प्रोटीन आप अच्छे से ले और फैट्स भी आप नॉर्मली अमाउंट में ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट को आप रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। दूसरा, आप जो रोज़ाना एक्सरसाइज की आदत डालें, और एडल्ट में जो रिकमेंडेशन है एक्सरसाइज का, वो है 150 मिनट्स पर वीक ऑफ मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी। दोस्तों, मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी में आता है साइकिलिंग, डांसिंग, स्विमिंग और ब्रिस्क वॉकिंग, यानी कि तेज कदमों से चलने वाला।
तो इन चारों एक्टिविटी में से कोई भी एक्टिविटी आप हर हफ्ते 150 मिनट तक कर लिया। तीसरा, बैरिएट्रिक सर्जरी यानी कि मोटापा कम करने वाली सर्जरी, इसे भी एसोसिएटेड पाया गया है टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस के रिवर्स के साथ। पर बैरिएट्रिक सर्जरी हर किसी को नहीं करानी चाहिए। इसके कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस होते हैं, कुछ कारण होते हैं और इसके लिए आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं और अगर उन्हें सही लगता है तभी बैरिएट्रिक सर्जरी कराना चाहिए, वरना बैरिएट्रिक सर्जरी का बहुत नुकसान है। अब हम बात करते हैं कि वेट रिडक्शन से टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस रिवर्स हो जाता है। तो मोटापा से ओबेसिटी से मसल्स में फैट का यानी कि चर्बी का डिपोजिशन हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे शरीर में इंसुलिन के अगेंस्ट प्रतिरोध डेवलप हो जाता है और इंसुलिन सही से काम नहीं कर पाता, सही से शुगर को मेटाबोलाइज नहीं कर पाता और इसी वजह से हमारे शरीर में जो शुगर लेवल्स है वो बढ़ जाता है। दूसरा, फैट डिपोजिशन के वजह से जो बीटा सेल्स हैं, इंसुलिन बनाने वाली सेल्स है, उनका फंक्शन खराब हो जाता है और हमारे शरीर में इंसुलिन का प्रोडक्शन भी सही से नहीं हो पाता है। अब जब हम वेट लूज करते हैं तब हमारे शरीर में जो चर्बी होती है वो कम हो जाती है और इसके वजह से बीटा सेल्स का फंक्शन इम्प्रूव हो जाता है, वो सही ढंग से सही अमाउंट से इंसुलिन बना पाता है। और दूसरा, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो सही हो जाता है और इसकी वजह से हमारे शरीर में जो ब्लड शुगर लेवल है वो नॉर्मल आ जाते हैं। दोस्तों, वेट रिडक्शन से इसके अलावा अभी बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि वेट रिडक्शन से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी नॉर्मलाइज हो जा सकता है और दूसरा, आपका जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी नॉर्मल की तरफ आ जाता है। साथ में डायबिटीज़ में वेट लूज करने से स्ट्रोक यानी कि लकवे की जो रिस्क है वो कम हो जाती है, हार्ट अटैक की रिस्क कम हो जाती है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अपना वेट आप अपनी हाइट के हिसाब से नॉर्मल रेंज में रखें। दोस्तों, एशियन BMI क्राइटेरिया के हिसाब से बात करें तो भारतीयों को अपना BMI 18.5 टू 22.9 पॉइंट्स की रेंज में ही रखना चाहिए, जो भारतीयों की नॉर्मल रेंज है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।